आज का सवाल यही है कि क्या हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी भी काम को करने से पहले ये सोचते हैं कि शायद हमसे बेहतर ये कर सकता था या फिर हम ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी भी काम को करने से पहले 3 बातें खुद से कहें तो हम हर काम को कर सकते हैं। वो 3 बातें पता है क्या है? सिर्फ इतना कहना है कि ये काम हम ही कर सकते हैं, ये काम मेरे लिए ही बना है और ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। सिर्फ ये 3 बातें कि ये काम मुझसे ही होगा, ये काम मेरे लिए ही बना है और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो मजाल है कि हम वो काम ना कर पाए? बिल्कुल नहीं, हम वो काम डेफिनेटली कर सकते हैं। खैर, आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी बात पर है कि सक्सेसफुल लोगों के पीछे की बात आखिर है क्या, वो सक्सेसफुल बनते कैसे हैं। सिर्फ 6 बातें जो आपको ये बता के रख देगी कि सक्सेसफुल लोग आखिर करते क्या है। सबसे पहली चीज, डिसिप्लिन बनो। बहुत जरूरी है कि आपको डिसिप्लिन में हर काम करना चाहिए। बिकम डिसिप्लिन। अनुशासन का पालन करना कड़वा तो होता है, लेकिन अनुशासन का पालन करने के बाद मिलने वाला फल बहुत मीठा होता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब आप किसी काम को करने के लिए तैयार होते हो और फिर उसके लिए समय बनाते हो तो आप खुद के लिए डिसिप्लिन बनाते हो, लेकिन कुछ ही टाइम में उसे अवॉइड करने लग जाते हो। उस टाइम टेबल को बनाने के बाद उसे अवॉइड करते हो और हम सोचते हैं कि हम अपने बनाए डिसिप्लिन, अपने बनाए टाइम टेबल की वजह से थक रहे हैं। लेकिन असल में बात तो ये होती है कि जैसा कि गांधी जी भी कहती है कि काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। इसीलिए कहते हैं कि टाइम टेबल बनाना आसान तो है, लेकिन इसे फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं। जब हम अपने काम को नियम से बनाकर तैयार कर लेते हैं और फिर उसका पालन नहीं करते हैं, उस नियम को अनियम करने लगते हैं, मतलब जो लिखा है उस हिसाब से नहीं चलते, तो फिर इस तरह करने से हम अपने आप ही थक जाते हैं। कुछ काम कभी करने लगते हैं और इस वजह से हम अपनी डिसिप्लिन की वजह से हट जाते हैं, टाइम टेबल से हट जाते हैं और उसके बाद हम अपने गोल से हट जाते हैं। तो सबसे पहले डिसिप्लिन बनो। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम दवा लेते हैं, नियम से दवा लेते हैं, परहेज करते हैं, नियम से परहेज करते हैं। लेकिन इस नियम के दवा लेने के बाद भी हमारा नियम से लिया गया परहेज ही आखिर में हमें जल्दी स्वस्थ करता है। बस यही कारण है डिसिप्लिन का। दवाई भी हम डिसिप्लिन से लेते हैं, परहेज हम डिसिप्लिन से करते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम कोई भी काम डिसिप्लिन से करते हैं तो तरक्की बहुत जरूरी होती है। तो अगर आपने किसी काम को डिसिप्लिन तरीके से किया है तो आपकी तरक्की कभी भी नहीं रुक सकती। ये बहुत जरूरी बात है, छोटी बात है लेकिन बहुत जरूरी बात है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने से बचो। आज के युग में सोशल मीडिया पर हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाने की वजह से हम हर चीज के लिए वहीं पर चले जाते हैं और हम उसके इतने ज्यादा आदी हो गए कि हमने अपनी जिंदगी की चाबी भी उन्हें दे डाली है। आपको सुनकर बहुत शौक होगा, लेकिन 20 से 26 साल तक की उम्र पर उनकी सक्सेस पर ताला लगाने वाला एकमात्र सोशल मीडिया पर वेस्ट किया गया टाइम ही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आपने तो सुना ही होगा कि किसी के लिए हर समय अवेलेबल रहो और हद से ज्यादा उसे समय दो तो वहां पर आपकी मौजूदगी कम होती चली जाती है। अगर प्यार में ऐसा हो तो ब्रेकअप हो जाता है। अभी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि सोशल मीडिया जिस पर आपने टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम को यूज करने के लिए, यूटिलाइज कुछ भी करने के लिए आपने कल इस पर पैसे खर्च किए थे, लेकिन इसके लिए तो ना तो आपकी वैल्यू कल थी ना आज। जितनी तेजी से आप इस पर समय बर्बाद कर रहे हो, ये कल उतनी ही तेजी से आपको बर्बाद करने के बाद किसी और के साथ होगा। और आपके लिए तो इसकी वैल्यू कल भी पैसों से ही थी, लेकिन इसके लिए तो ना तो आपकी वैल्यू कल थी ना आज है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर अपने टाइम वेस्ट करने से बचो और जो समय हो, जितना ज्यादा समय हो, अपने कैरियर से जुड़े वर्क करने के लिए लगाओ। तो अपनी वैल्यू को पहचानो और आगे बढ़ो। तीसरी चीज, अपने गोल के लिए जो कर रहे हो करो और उन लोगों की बातों को अवॉइड करो। मतलब लोगों की बातों को अवॉइड करो और अपने गोल के लिए जो कर रहे हो करो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, क्योंकि कहीं बीत ना जाए तेरी उम्र, तेरा समय, क्योंकि सब चीज उठाई जा सकती है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी की गिरी हुई सोच कभी नहीं उठाई जाती, लेकिन जो चीज नहीं उठाई जा सकती उसके लिए हम अपना गोल तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुन के बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ऐसा होता है कि हम किसी की गिरी हुई सोच के लिए अपने गोल तक भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि जो आपके लिए चैलेंजेस होते हैं, जो आपको चैलेंज लेकर आते हैं, आपकी जिंदगी में चैलेंज लेकर आते हैं, असल में वही आपको चेंज करने का काम ही करते हैं। इसलिए लोगों के चैलेंजेस को गले लगाओ और खुद को चेंज करने का मौका बनाओ,
क्योंकि वो चेंज नहीं होते, चेंज हम होते हैं। चौथी चीज, टाइम मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छी लाइन किसी ने कही है कि जब समय का तमाचा जड़ता है ना, तो कोई फकीर से बादशाह और कोई बादशाह से फकीर बन जाता है। इसलिए अगर सफलता पानी है तो काम का टाइम मैनेजमेंट जरूर बनाइए, अपने काम का टाइम मैनेजमेंट जरूर बनाओ। और अगर आपको कैरियर से जुड़े वर्क करना है, मतलब कब आपको अपने कैरियर से जुड़े वर्क करना है, कब आपको सोशल मीडिया जैसी चीज़ों पर टाइम देना है, इन सब चीज़ों के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओ। अगर आपको इस वीडियो को और अच्छे से देखना है तो मैंने इस पर एक और वीडियो बनाई है, आई बटन में आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसी से जुड़े टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है, तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हो। चलिए बात करते हैं पांचवी बात की, जो कहता है खुद पर भरोसा, सही समय का इंतजार और हार को बेइज्जती न मानते हुए अपनी जिंदगी की चुनौती मानकर गले लगाना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खुद पर भरोसा एक ऐसा हथियार है जहां आपके साथ कोई हो ना हो, अगर तुम्हारा हौसला तुम्हारे साथ है तो फिर खुद ही तुम काफी हो हर जंग से लड़ने के लिए, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। सही समय का इंतजार, अगर तुम सब्र करते हुए आगे चलते जा रहे हो, सही समय का इंतजार कर रहे हो और इस दौरान तुम गिरते हो और चार लोगों की हंसी देखकर अपनी बेइज्जती समझते, अपनी बेइज्जती को ना समझते हुए फिर से उठते हो। जी हाँ, उन्हें अपनी बेइज्जती न समझते हुए फिर से हंसते हुए उठकर उनसे जुड़ी चुनौतियों को गले लगाते हो, तो पहले तो तुम ऐसा करके उनके मुंह पे तमाचा जड़ते हो और फिर बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही चालाकी से, तेजी से आगे बढ़ जाते हो। तो बहुत जरूरी बात है कि लोग की बात को अवॉइड करो और जो लोगों को कहना है कहने दो। छठी बात, आखिरी बात, नेवर गिव अप। तब तक जब तक लक्ष्य हासिल ना हो, नेवर गिव अप। तब तक जब तक तुम खुद को इस भीड़ से बेहतर ना साबित कर लो, तब तक जब तक तुम्हें इग्नोर करने वाले तुम्हारे वक्त पाने के लिए तरस ना जाए, और तब तक जब तक तुम उन लोगों के लिए नहीं बल्कि बाकियों के लिए भी कामयाबी की मिसाल न बन जाओ। तो बस तब तक मेहनत करते रहो, अपनी जिंदगी की जंग लड़ते रहो, एक दिन कामयाबी तुम्हें जरूर मिलेगी। और इन बातों को फॉलो जरूर करना, टाइम मैनेजमेंट बनाना और लोगों की बात को अवॉइड जरूर करना और आगे बढ़ते रहो। जो कर रहे हो करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसमें सक्सेसफुल होगे तो जरूर करो। और 3 बातें अपने आप से कहना मत भूलना, ये काम तुम ही कर सकते हो, ये काम तुम्हारे लिए ही बना है और इसे तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इस वीडियो के साथ तुम्हें मोटिवेशन करने के बाद मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी काफ़ी आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और कैसी वीडियो आपके लिए बनाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।